चलो ठीक है। फिर ये होगा मेरे पेपर से, लेकिन क्लास अटेंड कर रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। एक्चुअली यार, जो एसईओ के टूल्स है ना, एसईओ मैंने जो ना वो की नहीं है। ऐसे मैं जो ना वो आपको बताऊं कि ये है। वैसे जो टूल्स होते हैं ना पेड, उनको फ्री में तो यूज़ हम कर ही नहीं सकते। अगर कोई तरीका हो तो वो आपको फिर बाद में नुकसान देगा। मिसाल के तौर पे क्रैक वगैरह हो और कुछ मगर टूल मिल जाता है तो वो फिर बाद में हमें नुकसान देता है। लेकिन ये है कि आप किसी थर्ड पार्टी पर देख लें। मतलब ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सारे टूल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मंथली कुछ चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू ओरिजिनल प्राइस। मिसाल के तौर पे अगर ओरिजिनल प्राइस $100 है, सेम रश के मंथली जो सब्सक्रिप्शन है, तो मे भी आपको $10 में कोई बंदा जो है ना वो सारे टूल दे दे। इस तरह जो है ना वो आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यही तरीका है टूल को यूज़ करने का। जो एसईओ वगैरह के टूल हैं, या वैसे भी अगर और भी कोई टूल्स हों, ठीक है। बाकी वेटिंग टाइम है, हो गया है, तो मैं क्लास को शुरू करता हूँ। कोई ज्वाइन हुआ है तो ठीक है, अपना माइक वगैरह ऑफ कर दें। बाकी भी बाद में ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपको मैं जो है ना वो बता दूं, कल की जो हमारी क्लास थी वो थी प्रोडक्ट हंटिंग स्पेशली फॉर प्राइवेट एंड वाइट लेबल। उसमें मैंने कुछ ये चीज़ें डिस्कस कर दी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने लास्ट में एडिट कर दिए थे। और एक चीज़ मैं आपको ना बताना भूल गया था। तो वो ये था कि ठीक है, और एसईओ सीखने सीखे बिना एड्स और शॉपिफाई सीख सकते हैं? जी जी, बिल्कुल सीख सकते हैं। एसईओ का कोई लिंक नहीं है शॉपिफाई और मेटा एड्स के साथ, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये मैं आपको कंप्लीट सिखा रहा हूँ। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े और मैं वो आपको ना सिखा पाऊँ। एसईओ प्रॉपर डिफरेंट है और ये जो है ना वो प्रॉपर डिफरेंट है। बाकी शुरू करते हैं हम जो ना वो ये आगे। ये जो मैंने ना, ये मैंने अभी अभी लिख दिया है, ये भी आप देख लेना। कल जो है ना हमने जो डिस्कस किया था, ये मैंने बताना था कि ये ट्रेंडिंग जो नीश है ना 2026 में, जिनके ऊपर आप प्राइवेट एंड वाइट लेबल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। ये कुछ जो है नीश है। हमने जो है ना वो प्रैक्टिकल किया था इस नीश के ऊपर, स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है। तो ये आपको बताना था। बाकी आज की हमारी क्लास 5 है, मैंने ये सब कुछ पहले से रिसर्च करके लिख लिया हुआ है ताकि टाइम बच जाए हमारा, ठीक है। तो अभी हम जो है ना क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुझे ज़रा 1 मिनट दें। अच्छा जी। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सोर्सिंग फ्रॉम चाइना, हम किस तरह से चाइना से प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टॉक जो हमने मंगवाना होता है वो हम किस तरह मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो वक्त को ज़ाया नहीं करना, क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है जी, हम जो है ना वो पाकिस्तान में रहकर चाइना में अगर मंगवाएं तो वो कैसे मंगवाएंगे। उससे पहले ना एक और तरीका है कि हम पाकिस्तान में रहकर फिजिकली कैसे जो है ना वो मंगवा सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाइना से मंगवाएंगे ना तो वो आपको कह लें कि काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान में रह के और चाइना से चीज़ें मंगवाते हैं तो उसके ऊपर आपके डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, और प्रोडक्ट के जो लॉजिस्टिक्स वगैरह के सारे अखराजात होते हैं वो सारे आपको लगेंगे। ठीक है, वो आपको तभी बेनिफिट देंगे वो चीज़ें जब वो आप जो है ना वो हाई क्वांटिटी में मंगवाएं। मिसाल के तौर पे 1,000 पीस 2,000 पीस चाइना से अगर मंगवाएं तो फिर ही आपको वो फ़ायदा देती है। अदरवाइज़ अगर आपका मतलब थोड़ा आपने मंगवाना है तो वो फिर आप पाकिस्तान में ही कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में ये मैंने लिखा हुआ है कि यू हैव टू गो टू मार्केट फिजिकली। आपने क्या करना है जी, फिजिकली अपने पास के एरिया में यहाँ पे जो होल सेलर है उनके पास जाना है, अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करना है। मिसाल के तौर पे आपने कोई प्रोडक्ट फाइंड कर ली, जिस तरह प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट हंटिंग हमने की थी, आपने प्रोडक्ट फाइंड कर ली। अब आपने अपनी मार्केट में जाना, देखना कि वो प्रोडक्ट है वहाँ पे, तो आपने उनसे बात कर लेनी है, ठीक है। तो उनसे रेट वगैरह देख लेना है, सब कुछ उनसे बात वगैरह कर लेनी है। लेट्स सपोज हमें कहते हैं कि हमें नहीं मिला, फिर आपने पता क्या करना है, आपने गूगल ट्रेंड के ऊपर आना, ओ गूगल ट्रेंड सॉरी कह रहा हूँ, गूगल मैप के ऊपर आना है, ठीक है। जिस तरह मैंने सर्च किया हुआ ना, कल हमने ये सर्च की थी प्रोडक्ट हंट की थी, तो ये मैंने यहाँ पर सर्च की हुई है, एक्नी सीरम इन लाहौर। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, एंटर करेंगे, तो लाहौर के अंदर जितने भी सप्लायर्स हैं, दुकानदार हैं, ये सारे आपके नज़दीक नज़दीक जो भी होंगे वो आप आपके पास आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे अभी मैं गुजरांवाला में, मैं यहाँ पे गुजरांवाला लिखूंगा तो यहाँ पे गुजरांवाला के जितने भी होंगे वो सारे आ जाएंगे। सी, इस तरह ये अभी जो है ना वो ये सारे मेरे नज़दीक हैं तो मैं इनसे बात कर सकता हूँ, मतलब स्टॉक इनसे ले सकता हूँ। तो अगर एक और तरीका मैं आपको बता दूं, आपकी जो मार्केट प्लेस है
पाकिस्तान में तो होलसेलर आपको जो है ना वो मुश्किल मिलते हैं ऑनलाइन। हम दराज ही यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो एक्नी थी, हमने प्रोडक्ट अभी सर्च की हुई थी, आपने भी प्रोडक्ट सर्च कर लेनी है यहाँ पे। मैंने अभी ओपन की हुई है। तो यहाँ पे आपने देख लेना है कि क्या प्राइस है जिनकी, और ये जो है वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, डिलीवरी टाइम क्या है, ठीक है। और ये आपको फिक्स नहीं देंगे, अगर आप इनसे बात करेंगे ना, सॉरी, अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये आपको कम भी कर देंगे, ठीक है। आपने इनके रिव्यूज़ वगैरह देख लेने हैं, ठीक है। रेटिंग देख लेनी है, रिव्यूज़ देख लेने हैं, तो आपने इनसे बात कर लेनी है। लेकिन ये दराज के ऊपर ज़्यादातर जो है ना वो आप कह लें कि होलसेलर नहीं होते। जो हम कहते हैं परचून की जो मार्केट होती है, ये वहाँ यहाँ पे यही होती है। तो जो है ना वो आपको पाकिस्तान में इसी तरह फाइंड करना पड़ता है लोकली। तो पाकिस्तान में और होलसेलर ऑनलाइन अगर कोई होलसेलर हो तो वो पाकिस्तान में कोई नहीं है, ठीक है। वो आपको मिलेगा भी नहीं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है ना वो है इंडिया मार्ट वाले, वो होलसेलर है। वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। इंडिया मार्ट वाले, ठीक है, यहाँ इनसे आप बात कर लें। इनके ऊपर अपनी प्रोडक्ट सर्च करें, उसके रिव्यूज देखें, उसके ये देख लें प्राइस कैसी है, ठीक है, डिलीवरी क्या ले रहे हैं, सब कुछ। यहाँ पे होलसेलर है। इंडिया के लिए ये फायदा है कि वो मतलब गूगल मैप को भी यूज़ कर सकते हैं और ये इंडिया मार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं ओपन नहीं कर रहा इसको, क्योंकि मैंने की हुई है और ये जो ना वो सारा एरर कह रहा है। नहीं तो अब मैं आपको ना प्रॉपर ये प्रैक्टिकल करके दिखाता। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये मैंने सब कुछ लिखा भी हुआ है, ठीक है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना उसी तरह मैंने लिखा हुआ है। होलसेलर कॉन्टेक्ट विद हिम एंड फाइनलाइज योर प्राइस एंड डन। अच्छा जी, उसके बाद इंडिया के लिए मैंने बता दिया कि यू कैन, इंडियन यूजर कैन इजीली फाइंड होलसेलर इन इंडिया मार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि अब जी हमें जो है ना वो यहाँ पे भी नहीं मिला, लोकली भी और ऑनलाइन भी नहीं मिला। तो हम अब जो है ना वो चाइना से मंगवाना चाहते हैं। अब इंटरनेशनली हम जो है ना वो मंगवाना चाहते हैं अपना स्टॉक सारा। ओके। एक मिनट। ये मैंने ना साथ साथ नोट तैयार किया होता है कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें अगर कोई रह जाए तो फिर मैं जो है ना वो आपको बता दूं। अच्छा जी। अच्छा जी, आपने जो है ना वो स्टॉक मंगवाने के लिए आपने क्या करना है जी। एक वेबसाइट है ये, ठीक है, 1688, मैं यहाँ पे सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये इंटरनेट को कभी इशू हो सकता है अभी, तो अगर इशू हुआ तो मैं जो है ना वो दोबारा रिकनेक्ट कर लूँगा। ये वेबसाइट है, ठीक है, 1688.com, ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट के ऊपर भी आपने जो है ना वो करना है यार सर्च। ये मैंने ओपन की हुई है, ठीक है, ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट है जी होलसेलिंग की। इनसे आप जो है ना स्टॉक मंगवा सकते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ किस तरह मंगवाना है। एक ये वेबसाइट है, और उसके बाद अलीबाबा, ठीक है। ये आपको सबको पता है कि अलीबाबा बहुत मशहूर है। अलीबाबा, अली बाबर नहीं, अलीबाबा, ठीक है। ये अलीबाबा, ये भी मतलब इनके सप्लायर्स होते हैं, वेयर हाउस होते हैं चाइना में। तो आप जो है ना वो अलीबाबा के ऊपर आएंगे, अपनी प्रोडक्ट सर्च करेंगे। अच्छा जी, मैं अलीबाबा के ऊपर आ गया, मैंने ये एक्ने सीरम यहाँ पे सर्च किया हुआ है जी, मैंने ये मंगवाना है। और यहाँ पे अब आपने देखना आपके पास ये सारे सप्लायर्स आएंगे जो मतलब आपको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोवाइड कर सकते हैं। डराज के ऊपर क्या था कि जो हम जो है ना वो एक ही प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं, लेकिन हम इनसे अगर बात करें तो फिर हम जो है ना वो होलसेल की प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी। लेकिन जो अलीबाबा है यहाँ पे ये है ही इसी इसी के लिए, होलसेलिंग के लिए। अच्छा जी। अच्छा जी, ये हमारे पास सारी आ गई है हमारे पास एक्ने सीरम, ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं। अब ये यहाँ पे हमने देखना है, इनको वेरीफाई करना है, क्योंकि अलीबाबा के ऊपर स्कैम भी बहुत ज़्यादा होता है। ये भी आपने माइंड में रखना है। इनको हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये सप्लायर जो हैं ये ऑथेंटिक है, मतलब लोग जिन्होंने इनके साथ काम किया हुआ है, क्या उनका इनके ऊपर ट्रस्ट भी है कि नहीं है, ठीक है। तो आपने उन चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि ये पुराना कितना है, ठीक है। ये देख रहे हैं, 9 साल पुराना ये सप्लायर है, इसका मतलब सबसे पहली चीज़ ये ट्रस्ट। ये हमें जो है ना बता रहा है कि ये 9 साल पुराना है और वेरीफाइड है। अगर दूसरों को देखें तो यहाँ पे 1 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, ठीक है। ये भी ट्रस्टेड हमें लग सकता है, लग रहा है।
उसके बाद आपने देखना है कि जो ये जो पीसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे यार ये जो बंदा प्रोवाइड कर रहा है ये कम से कम मुझे 500 पीस देगा, फिर ही ये मुझे मतलब ये मुझे ये ऑर्डर मैं इसके साथ बुकिंग कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप इनके साथ चैट करें ना, इनके साथ बात करें, तो ये नेगोशिएबल हो जाता होता है। आपने अगर 500 के बजाय 300 या 200 मंगवाना है, तो वो भी फिर जो है ना वो हो जाता है। आप इनसे ये बात कर लें कि चलें यार आप जो है ना वो ये जो प्राइस है ना प्रोडक्ट की, ये आप थोड़ी सी ज़्यादा कर लें लेकिन मुझे पीस कम चाहिए, ठीक है, समझ आ रही है ना। अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं भी आती तो वो नोट डाउन करे और मुझे बाद में पूछ ले, ठीक है। अगर ये अभी कोई चीज़ नहीं समझ आती वो मुझे टेक्स्ट भी कर सकता है। इस तरह नहीं होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ और आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। ये प्रोडक्ट है जी। अच्छा मैं इसको ओपन करता हूँ, ये प्रोडक्ट मैंने ओपन कर ली। अच्छा जी, यहाँ पे देखने वाली क्या चीज़ें हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले इनकी प्राइस देख लेते हैं जी। 500 से 1000 पीस हम अगर मंगवाते हैं तो हमें ये प्राइस कॉस्ट करती है, ठीक है, एक प्रोडक्ट का। ये प्राइस हमें पड़ती है एक जो है ना वो सीरम की। उसके बाद अगर हम 1000 से 3000 पीस मंगवाते हैं तो फिर हमें प्राइस और कम हो जाती है। अगर 3000 से 10,000 पीसेस मंगवाते हैं तो प्राइस और कम हो जाती है। ओके, एक मिनट। अच्छा, अ, ये हमने अब वेरीफाई कैसे करना जी, ये जो सप्लायर है ये ऑथेंटिक है कि नहीं। अच्छा, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम थोड़ा सा जब ड्रॉप डाउन करते हैं यहाँ पे, ये इनकी एट्रीब्यूट सेट जो है ना वो चेक कर लेते हैं। ये यूज़ होता है फेस के लिए, ठीक है, वो तो हम जो है ना वो हमें पता है। ये कहाँ पे जी है, ये सप्लायर जो है ये चाइना में है, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट सीरम है, प्रोडक्ट टाइप, ठीक है। और ये किस तरह की सर्विस देते हैं, सर्विसेज, ये ओ ई एम, ये ओ ई एम भी सर्विस देते हैं, ओ डी एम भी सर्विस देते हैं प्राइवेट लेबल के लिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद और क्या चीज़ें देखने वाली होती हैं। रेगुलर साइज़ है, ऑल टाइप स्किन टाइप के लिए मतलब अवेलेबल है ये चीज़। और आपने ये देख लेना है कि ये मतलब साइज़ कितना है जो डब्बा ये या ये जो हमारी है प्रोडक्ट, ये साइज़ कितने में है। 10 बाई 10 बाई 10 साइज़ है, ठीक है, सेंटीमीटर। और उसके बाद मतलब एक यूनिट का साइज़ ये है। उसके बाद इसका वेट कितना है, 150 ग्राम का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और उसके बाद आपने एक और चीज़ यहाँ पे देख लेनी है कि अगर हम 500 पीस मंगवाते हैं तो फिर जो है ना वो हमें 25 दिन जो है ना वो लग सकते हैं। मतलब हम इनसे 500 पीस का ऑर्डर करते हैं, बुक करते हैं, तो ये हमें 25 दिन के अंदर अंदर डिलीवर कर देंगे। लेकिन अगर हमने 500 से ज़्यादा 2000 3000 5000 पीस मंगवाना है तो वो फिर जो है ना वो इनसे बात करनी पड़ेगी, नेगोशिएबल है, ठीक है। वो नेगोशिएट करने के बाद ही हम जो है ना वो इनके साथ बुक कर सकते हैं ये चीज़। तो आपने ये नहीं करना कि आपने एक ही सप्लायर के पास ही आना है और उसको ही सब कुछ दे के जी उसके साथ कांटेक्ट करना है, इंक्वायरी वगैरह कर लेनी है। आपने 3 4 5 सप्लायर करने हैं, इजीली करना है, कोई जल्दी नहीं है। उसके बाद आपने क्या देखना है, ये सर्टिफिकेट है, ये मतलब आमतौर पर फेक तरीके से भी बन जाते होते हैं। आपने इसके ऊपर नहीं जाना। लेकिन अगर इन्होंने लगाए हुए हैं तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो अच्छा जी, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो हमने प्रोडक्ट अभी देखी है, इसके जो रिव्यूज़ हैं, ठीक है, मेन चीज़ आ जाती है रिव्यूज़। अब हमने ये रिव्यूज़ देखने हैं और ये नहीं करना कि 5 स्टार रिव्यूज़ देखने हैं। हमने ये देखने हैं कि 1 स्टार रिव्यूज़ अगर ज़्यादा हैं तो हमें यह सिग्नल आएगा कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है या ये जो है ना सप्लायर अच्छा नहीं है, क्योंकि 1 स्टार रिव्यू इसके ज़्यादा है। और अगर ये जो प्रोडक्ट रिव्यू अभी इसका ज़ीरो है, अगर प्रोडक्ट रिव्यू नहीं अवेलेबल तो हम जो है ना वो स्टोर के रिव्यूज़ देख लेंगे। ये सप्लायर मतलब प्रॉपर दूसरी प्रोडक्ट सारी प्रोडक्ट जो भी हैं मतलब इस सप्लायर्स के कैसे रिव्यू हैं। वैसे तो ओवरऑल 4.8 है, बहुत अच्छा रेट है, रिव्यूज़ अच्छे हैं इसके। लेकिन हमने इसके ऊपर नहीं रहना, हमने रेटिंग पे आना है, 1 स्टार रिव्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। और वो रिव्यू देखने हैं जो लेटेस्ट अभी अभी हुए हैं। ये कब हुआ है, 27 सितंबर 2022, ये बहुत पुराना रिव्यू है। लेकिन ये क्या कह रहा है, आई ऑर्डर्ड अ शेविंग सोप एंड दे एंड अप सेंड मी आफ्टर शेविंग क्रीम, ठीक है, ये इन्होंने गलत डिलीवर किया है। तो ठीक है जी, ये इनका बैड रिव्यू है। आई रिसीव अ बॉक्स फुल ऑफ डैमेज गुड्स, आई एम वेरी अपसेट। मतलब ये है कि ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ गलत थी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी और इन्होंने जो है ना वो हमारे साथ स्कैम कर दिया है। ये कह रहे हैं कि इनकी जो है ना वो डैमेज हुआ है प्रोडक्ट, लेकिन है चीज़ असल, ठीक है। एवरीथिंग इज इन चाइनीज, नो वन कैन अंडरस्टैंड, ये भी कोई मसला नहीं है। मतलब ये तो एक जो है ना 1 स्टार रिव्यू अगर दिया हुआ है तो कोई बैड नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है जी चाइनीज बान में सब कुछ लिखा हुआ है और मुझे समझ नहीं आई। बाकी
इनकी जो प्रोडक्ट का मटेरियल है, क्वालिटी है, वो इनकी मतलब उसके बारे में किसी ने भी बात अभी तक नहीं की। इसका मतलब ये है कि ये ट्रस्टेड है। हाँ, अगर कोई बंदा कहता है कि ये क्वालिटी ख़राब है और ये जो है ना वो नकली चीज़ बेच रहे हैं, या फिर मंगवाया कुछ हो रहा है भेजा कुछ हो रहा है, ये चीज़ें जो है ना वो फिर आप उस बंदे के साथ काम नहीं करेंगे। उसके बाद 1 स्टार के बाद 2 स्टार रिव्यूज़ देख लें, ठीक है। अगर 2 स्टार में देखें, अगर कोई बंदा क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, वही कॉन्टेक्टेड अलीबाबा रिगार्डिंग द डिफेक्टिव आइटम्स, वही प्रोवाइड वेरियस वेरी क्लियर वीडियोज इंग्रेडिएंट्स डैट आर ओपनिंग एंड अनेबल टू ओपन। मतलब ये भी कोई मटेरियल के बारे में बात नहीं कर रहा। ओवरऑल कोई इनका डिलीवरी लेट वगैरह वो नॉर्मल चलता है, ठीक है, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 3 स्टार रिव्यूज़ भी अगर देखें तो वो नहीं है, और 4 स्टार रिव्यूज़ मतलब 4 स्टार रिव्यू आपको पता ही है अच्छे ही रिव्यूज़ होते हैं, और 5 स्टार रिव्यूज़ तो आपको पता है फिर 5 स्टार और 5 स्टार होते हैं, ये फेक तरीके से भी डाले जा सकते हैं, ठीक है। आपने रिव्यूज ये चेक करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिव्यूज चेक करना। बंदे को पता लग जाता है कि ये बंदा कैसा है, लोग इसके ऊपर ट्रस्ट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद जी एक और यहाँ पे चीज़ होती है, वो आ नहीं रही, वो पता क्या होता है, वो होते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट लेबल। मतलब उसमें ये होता है कि हम अगर इनसे मंगवाते हैं ना, तो हम इनको अपना लोगो सेंड कर देते हैं, तो ये वहां से ही हमारा लोगो लगा के ही सारी प्रोडक्ट के ऊपर सेंड कर देते हैं, लेकिन दूसरों के पास आता है, इनके पास शायद नहीं आ रहा। तो अगर आप इनसे मतलब अपनी ये मतलब मिसाल के तौर पर ये इनकी प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ जी अहमद अली रुबानी सीरम, मतलब अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ, तो मैं इनको बताऊंगा, इनसे बात करूंगा, तो ये वहां से ही सब कुछ प्रॉपर डिस्पैच करके मुझे भेजेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई कि सप्लायर्स मतलब ये कैसा जा रहा है, मतलब लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं। ये तो अच्छा सप्लायर हमें मिला ना, आपके पास बहुत गंदे गंदे सप्लायर भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जी हमने देख लेना है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है इनका, ये जो है ग्यूंग जाहू ब्रिंग ब्यूटी कस्टमर कॉस्मेटिक, ये इनका मैन्युफैक्चरर है, इसको हमने ओपन कर लेना है लाजमी, ठीक है। सर्टिफाइड तो है इसका, सर्टिफाइड मैंने आपको बताया कि वो फेक तरीके से भी बन जाते होते हैं। तो ये इसको हमने ओपन कर लेना, और ये बाकी ये चीज़ें आपने देख लेनी है कि कितना वेट होता है, 30 30 ml है, और उसके बाद ब्लैंक पैकेज है। ये सारी चीज़ें आपने लाजमी देखनी है चैट करने से पहले। बाकी ये जो है ना वो, हाँ, अच्छा अच्छा, हमने इनका जो है ना मैन्युफैक्चरर जो है ना इसकी वेबसाइट हमने ओपन कर ली है, जिस तरह मैंने यहाँ पे की हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाली जो चीज़ ये है वो ये है कि मैंने आपको बताया कि स्कैम बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए हमने वेरीफाई कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने देखा कि यहाँ पे जी यहाँ पे कॉस्मेटिक भी लगा हुआ है और क्लॉथिंग भी लगा हुआ है, उसके बाद घड़ियों की भी ये जो ना वो सप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद ये जो ना वो शूज़ भी सप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद ये इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनिक चीज़ें भी सप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद ये ना और भी चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो मिडल मैन है, ठीक है, स्कैमर है। अवॉइड करना है उसको, उसके बाद उसके साथ आपने काम नहीं करना। जाहिर बात है एक बंदा एक ही चीज़ जो है ना वो उसमें ही बेहतर होता है, ना कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में। इसी वजह से लोग जो ना वो स्कैम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सेल करते हैं। और स्कैम की मतलब यही मैं आपको जो है ना बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से हमने इन चीज़ों को माइंड में रखना है। सर्टिफिकेट तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये ट्रस्टेड हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो देखने वाली चीज़ होती है ना, वो आपने इनका देख लेना है कि मैन्युफैक्चरर है कितने जो ना वो इनका है कंपनी प्रोफाइल, कंपनी ओवरव्यू, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। 9 साल पुराने हैं, मतलब अच्छे हो सकते हैं, बेस्ट सेलर इन स्किन टोनर, मतलब टॉप 10 में आ रहे हैं। तो ये भी आपने देख लेना, और इन्होंने एक्सपोर्ट कितना कर लिया अब तक, ठीक है। ये कितना $10 मिलियन की इन्होंने अभी तक एक्सपोर्ट कर दिया सब कुछ। अब आपने करना क्या है, सब कुछ चेक करने के बाद अगर कुछ चीज़ें बैड हों आपने अवॉइड कर देना है। अगर सब कुछ ठीक है तो वो फिर आपने कंपनी की प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, प्रोफाइल के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपने देखना है कि प्रोफाइल के रिव्यूज़ कैसे हैं, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है ये इनके रिव्यूज़ कैसे हैं। यहाँ पे जी इन्होंने जो है ना वो ये इनका लिखा हुआ है, जो टोटल इनकी रेवेन्यू कितना है, ठीक है, ये इनका रेवेन्यू है। और इनके 130 ऑर्डर अभी तक डिलीवर हो चुके हैं, जो बड़े बड़े सप्लाई सप्लाईज होती हैं, सॉरी, सप्लाईज होती हैं, ये 130 ऑर्डर इनके अभी तक बुक हो चुके हुए हैं। ये इनके रिव्यूज़ हैं, और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इनका 4 से 5 घंटे है, वो भी इन्होंने साथ लिखा हुआ है, ठीक है। रिस्पॉन्स इनके मतलब 1 स्टार रिव्यू तो है ही नहीं इनके, मतलब ये है कि बहुत अच्छा सप्लायर है ये। 2 स्टार रिव्यू है वो भी कोई इनका इशू होगा, बाकी जो 95% जो रिव्यू हैं वो 5 स्टार ही हैं। अच्छा जी, मतलब ये है कि ये सप्लायर है,
इसके साथ हम काम कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। बाकी चीज़ें जो सब मैंने आपको बताई हैं वो आपने देख लेनी है। और अगर वो चीज़ें किसी सप्लायर के साथ नहीं होती, मैन्युफैक्चरर के साथ नहीं हो रही, तो आपने उनको अवॉइड करना है, किसी और के साथ काम करना है। उसके साथ काम बिल्कुल नहीं करना, और एक टाइम में एक एक के साथ काम नहीं करना, चार पांच आपने फाइंड कर लेने आते हैं। अच्छा जी। उसके बाद एक और, उसके बाद जी अब ये हमने ना फाइनल कर लिया जी, हम इनसे प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट। तो अब इनके साथ हम बात करेंगे। तो आपने इनके साथ बात वगैरह करके रेट वगैरह फाइनल कर लेने हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। 160 688 ये वेबसाइट आपने ये देख लेनी है, ठीक है, ये वो वेबसाइट सेम प्रोसेस है, ठीक है। ये अलीबाबा के ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अच्छा जी। इसके बाद आपने पता करना क्या है, आपने ये डायरेक्ट इनसे अपने घर नहीं मंगवाना, ठीक है। इनसे आपने एक फॉरवर्ड एजेंट के पास भेजना है। वो फॉरवर्ड एजेंट क्या करता है जी, वो आपकी सप्लाईज चेक करता है, सब सारी चीज़ें चेक करके हर चीज़ को मतलब ठीक ठाक हमारे पास लेके आता है। जो आप कह लें कि इनसे लेगा, और वो ये उनको मतलब उस फॉरवर्ड एजेंट के पास आपका सारा स्टॉक में दे देंगे। फॉरवर्ड एजेंट क्या करेगा जी, आपका सारा स्टॉक चेक करेगा, उसको मतलब क्वांटिटी कितनी है, कितना मतलब वजन है उसका, और कितना जो है ना वो आपके पीसीज हैं, कितने ग्राम है, कितने केजी है, ये सब कुछ वो आपका एजेंट, फॉरवर्ड एजेंट चेक करेगा। चेक करने के बाद वो आपको डिलीवर करेगा। अच्छा जी, फॉरवर्ड एजेंट के पास कैसे जाना है, अलीबाबा के ऊपर यहाँ आपने सर्च करना है कि फॉरवर्ड एजेंट, ठीक है। फॉरवर्ड एजेंट पाकिस्तान टू चाइना टू पाकिस्तान, सॉरी, चाइना टू पाकिस्तान, यहाँ पे लिखेंगे ना आप, तो ये सामने आ जाएगा, ठीक है, मैंने ओपन भी किया हुआ है यहाँ पे। फॉरवर्ड एजेंट चाइना टू पाकिस्तान, ये सारे फॉरवर्ड एजेंट्स हैं। ये क्या करते हैं जी, पर केजी आपसे चार्ज करते हैं। मिसाल के तौर पे एक केजी अगर वजन है आपकी प्रोडक्ट्स का, तो ये पर केजी यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ, ठीक है, 300 से लेकर 1,000 रुपया चार्ज करते हैं चाइना से आपके घर तक मंगवाने का। तो ये भी आपने इनकी ये भी सारी चीज़ें चेक करनी है, कितना पुराना है, ट्रस्टेड है कि नहीं, ठीक है, ये भी सब कुछ आपने यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो होगा। बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा, आपको आइडिया हो गया है। और उसके बाद ये जो फॉरवर्ड एजेंट होते हैं, ये फिर आपके पास जो है ना वो चीज़ें लेके आते हैं प्रॉपर, आप वहां से लेते हैं, सारी की चीज़ें चेक करते हैं, और ये आपके डोर स्टेप मतलब आपके घर के दरवाजे तक ये सब कुछ डिलीवर करके जाते हैं, ठीक है। और ये पर केजी चार्ज कर लेते हैं अपनी फीस। अच्छा जी। मैं आपको बता दूं कि ये जो सप्लायर है अलीबाबा के ऊपर आप इस तरह देख सकते हैं, इंटरनेशनली और भी बहुत ज़्यादा सप्लायर होते हैं फॉरवर्ड एजेंट। तो मतलब आप उनको सर्च कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान में एक सप्लायर है, वो है बचाओ डॉट पी के, ठीक है। ये भी सप्लायर मतलब फॉरवर्ड एजेंट है, सॉरी सप्लायर नहीं है, फॉरवर्ड एजेंट है। तो इनके साथ भी आपने बात कर लेनी कि मेरा इतना स्टॉक है, इतनी क्वांटिटी है, इतना वजन है। तो इनके आपने रेट वगैरह भी देख लेने हैं, ठीक है। सोर्सिंग आपने फिर रिक्वेस्ट वगैरह इनके साथ बात कर लेनी है। और ये फिर आपका जो है ना वो सारा ले आएंगे वो स्टॉक जितना भी होगा। अच्छा जी। उसके बाद मैं आपको अभी स्टेप टू स्टेप बता देता हूँ। आपने सबसे पहले अलीबाबा और इस वेबसाइट के ऊपर सप्लायर फाइंड करने हैं, और उनके साथ बातचीत करनी है, ठीक है, रेट फाइनल करना है, और आपने जितना स्टॉक मंगवाना है और सारी चीज़ें, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई हैं। कॉन्टैक्ट करना है, इनको कहना कि जी आप जो है ना वो सारा स्टॉक जो है ना हमारे इस फॉरवर्ड एजेंट के साथ इसको भेज दें। बल्कि आपने फॉरवर्ड एजेंट के साथ पहले बातचीत कर लेनी है, उसके साथ प्राइस नेगोशिएबल कर लेनी है। जो भी वो प्राइस चार्ज करेगा, 1 केजी डिलीवर करने का कितना चार्ज करेगा, 1500 1800, तो वो आपने के साथ बात कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सप्लायर के साथ बात मतलब बुक करना है अपना ऑर्डर। तो आपने सप्लायर को बता देना है या फिर फॉरवर्ड एजेंट को बता देना कि वो हमारे फॉरवर्ड एजेंट को ये सारा स्टॉक डिलीवर कर दे, ठीक है। तो वो फिर जो है ना वो आपको चेक करेगा सारा स्टॉक, वो आपको फिर डिलीवर करेगा, ठीक है। मतलब ये देखे ना, फॉरवर्ड एजेंट विल चेक योर ऑर्डर, प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड पैकेजिंग, सब कुछ चेक कर लेगा। और उसके बाद जो है ना वो एट लास्ट फॉरवर्ड एजेंट विल शिप ऑल योर स्टॉक टू योर डोर स्टेप, वो सब कुछ आपके घर तक डिलीवर कर देगा। और लास्ट चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर योर स्टॉक इज शिप्ड एज डिलीवरी ड्यूटी पेड, डीडीपी जिसको हम बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि ये आपका जो स्टॉक हो वो सारा पहले से ही पेड हो, आपने सब कुछ पहले से पेड कर दिया हो। ये ना हो कि वो आपके पास सारा लेके आया स्टॉक और आपको बोल रहा है जी इतने डिलीवरी चार्जेस हो गए, इतने ड्यूटी चार्जेस हो गए। ये सब कुछ जो है ना वो आपने उसको बोलना है अपने फॉरवर्ड एजेंट को कि हमें डीडीपी सर्विसेज चाहिए, मतलब सब कुछ पहले ही पेड हो चुका हो, ठीक है। ये देखें, डीडीपी डिलीवरी ड्यूटी पेड, इसका मतलब ये है कि सब कुछ पहले ही आपने पे करना है, और ये ना हो कि वो स्टॉक लेके आया और आपसे फिर पैसे मांगे, ठीक है। तो ये आपने लाजमी माइंड में रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि आप इस स्ट्रेटेजी को, ये मतलब जिस तरह स्टॉक मंगवाते हैं चाइना से, किसी भी कंट्री में रह के फॉलो कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के लिए ये स्ट्रेटेजी यूज हो सकती है। और उसके बाद ये जो सारा प्रोसेस होता है 2 से 3 4 हफ्ते भी ले लेता है डिलीवर होने में, ठीक है। और उसके बाद
आप मतलब लोकली तो आप जो है ना, वो मैंने लिखा हुआ है कि आप जाएं और एक दो दिन में ही आप सारा स्टॉक अरेंज कर लेते हैं। लेकिन ये जो इंटरनेशनली चाइना से मंगवाना होता है स्टॉक, ये हमें कॉस्ट करता है। ठीक है, वो मतलब कॉस्ट नहीं करता, टाइम लेता है, टाइम टेकिंग होता है। और उसके बाद ये है कि आप जो है ना वो चाइना से अगर आपने स्टॉक मंगवाना है तो आपने एडवांस ही 2-3 हफ्ते पहले ही स्टॉक ऑर्डर कर देना, ताकि वो ना हो कि यहाँ पे आपके जो है ना वो सारे ऐड चल रहे हैं, आपकी मार्केटिंग हो रही है, आपको ऑर्डर आ रहे हैं और आपका स्टॉक खत्म हुआ पड़ा हो। आपने, अगर आपको पता लग रहा है कि आपका स्टॉक खत्म हो रहा है, तो आपने पहले ही ऑर्डर कर देना सब कुछ, 1-2 हफ्ता पहले। ठीक है, ये मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन भी करके बता देता हूँ। तो 1 मिनट, वो ये कहने करनी थी आपके साथ कैलकुलेशन। आपको मेरा कैलकुलेटर शो हो रहा है? मुझे ज़रा बताएं। एक टेक्स्ट मैसेज कर दें, कैलकुलेटर शो हो रहा है, या फिर वॉइस कर दें। हाँ, अभी शो हो रहा होगा आपको। ठीक है। अहमद भाई हो रहा है। अच्छा, जी चलिए जी हो ठीक है, रहा है। शुक्रिया शुक्रिया मजहर भाई। अच्छा जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे, अगर वो है 1 kg, जो फॉरवर्ड जो एजेंट है वो पर केजी आपसे चार्ज करता है। वो क्या करता है जी, आपसे 1 kg का 1800 चार्ज करता है। ठीक है, 1800 1 kg को डिलीवर करने का चार्ज करता है, उस सप्लायर से लेता है, आपके घर तक डिलीवर करता है, 1800 1 किलो का चार्ज करता है। अब हमने देखना है कि हमारे प्रोडक्ट का वेट क्या था। क्या वेट था? 150 ग्राम। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम 100 ग्राम लगा लेते हैं फॉर इजी। अब 100 ग्राम है, तो हमने कितना मंगवाया है? हमने जो है ना वो 100 ग्राम, हमने एक बोतल 100 ग्राम किया, हमने 20 बोतलें मंगवाई हैं। कितना हो गया? 20 बोतलें, 2 kg हो गया। तो 2 kg कितना चार्ज करेगा फिर? 3600। ठीक है, 3600 2 kg का चार्ज करा, सॉरी ये गलत हो गया। 3600 चार्ज करेगा, दो बोतल मतलब 2 kg का, इसमें 20 बोतलें आ जाएंगी। तो अगर 20 बोतलें हैं और 3600 आपको पड़ रहा है, मतलब कॉस्ट पड़ रही है उनको डिलीवर करवाने की, तो आपको मतलब एक बोतल के ऊपर कितना कॉस्ट आ रहा है? एक बोतल के ऊपर आपकी 20 बोतलें हैं, एक बोतल की कॉस्ट आ रही है 180 रुपये आपको एक बोतल के ऊपर डिलीवरी पड़ रही है। ठीक है, तो आपकी जो है ना प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, वो यहाँ पे आपने देख लेनी है। 1300 है, वैसे 1300 होती नहीं है, इन्होंने ज़्यादा लगाई हुई है। अगर आप दूसरों को देखें ना, तो ये देखें 200, 400, 300, वो मतलब पीसेस कम, आप डिलीवर कम से कम पीसेस 20 हैं, और 900, ये इस हिसाब से होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें 180 डिलीवरी पड़ रही है, हमारी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की, वो हमें पड़ रही है जी 500। ठीक है, 680 रुपये की आपको प्रोडक्ट पड़ रही है। आप इसको आगे इजीली इजीली 2500 3000 का पाकिस्तान में सेल कर सकते हैं। ओके, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी जो मैंने आपको बतानी थी। तो आई होप कि आपको पता लग गया हो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ये इतना ही होता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। मैंने आपको एडवांस तरीका जो सारा था वो मैंने आपको बता दिया है। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। अहमद भाई ये इजीली सेल हो जाएगी इतने की? जी जी, मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये पाकिस्तान में नॉर्मल जो प्राइस, सेलिंग प्राइस होती है, आपको मैं बता देता हूँ। 1 मिनट यार, यहाँ पे हम गूगल अभी जो है ना वो मैनुअल प्रैक्टिकल तो टाइम ज़्यादा ले लेता है। वैसे आपको आइडिया दे दूँ, ये 2200 ये नॉर्मल रेट होते हैं। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए। और किसी का कोई इस क्वेश्चन? प्रोडक्ट का क्या नाम था अहमद भाई? जी जी, इसे क्या भला, इस प्रोडक्ट का क्या नाम था ये? ये एक्नी सीरम था, जो चेहरे के ऊपर पिंपल्स और दाने वगैरह या फिर इस तरह के जो होते हैं डॉट्स वगैरह रिमूव करता है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे ना पाकिस्तान में, एक्नी सीरम, तो यहाँ के आपको पता लग जाएगा लोग कितने का सेल कर रहे हैं। मैंने ये देखे ना, ये यहाँ पे अलीबाबा पे भी मैंने ये एक्ने सीरम ही सर्च किया था, इसके इस प्रोडक्ट के ऊपर ही आप आज की क्लास हमने एग्जांपल लिया है। और यहाँ पे 1688 के ऊपर भी हमने एक्ने सीरम ही सर्च किया था। दराज के ऊपर भी एक्ने सीरम ही, ये देखें मैंने खोला हुआ है, यहाँ पे भी एक्ने सीरम ही मैंने सर्च किया था गुजरांवाला में, लाहौर में। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? ये जो क्लासेस है ना, आपको अंडरस्टैंड भी करनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि मैं आपको इजीली इजीली सिखा रहा हूँ लेकिन आपको समझ ना आए। वो फिर आपको भी जो है ना वो देखना पड़ेगा कि आपको क्यों नहीं समझ आ रही। ये क्लासेस जो है ना वो आपको अगर नहीं समझ आ रही, जो जानते हैं थोड़ा बहुत इन चीज़ों को, वो इनको डायरेक्टली समझ सकते हैं। अच्छा अहमद भाई एक सवाल हो रहा है। जी जी। चले, मेरे मेरे तो असल से सब भाइयों को पता है। जो सा एक्ने सीरम है जिस तरह आपने बताया, हम्म।
इसका हमने लेबल वगैरह भी चेंज करना है, फिर वही लेबल चलेगा? वो आपको मैंने बताया हुआ व्हाइट लेबल और प्राइवेट लेबल में आपकी अपनी लेबल चलती है, लोगो चलता है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो फिर आपके जो ना वो लेबल नहीं चलती, वो फिर उनकी लोगो चलता है। नहीं, मतलब अगर मसला आप, अगर प्राइवेट लेबल, हाँ हाँ, अगर आप प्राइवेट प्राइवेट लेबल लेबल ये कर होगा रहे कि मैं हैं, अपने नाम का लेबल छुपाऊं? जी जी, आप प्राइवेट लेवल में अपना नाम बनाएं। मैंने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। आप प्राइवेट लेवल में अपना ब्रांड बनाएं, ठीक है। अपने अपने नाम के ऊपर जो है ना हर चीज ठीक। सेल करें, ताकि कल को लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें। ड्रॉप शिपिंग में तो आज गई, 2-3 महीने का ट्रेंडिंग प्रोडक्ट गई, उसके बाद न्यू प्रोडक्ट आ गई, उसके बाद न्यू प्रोडक्ट आ गई, इस तरह चलता है। उसमें तो कोई आपका जो है ना वो कोई नाम वगैरह नहीं होता। ठीक है। ठीक है, मसलन आपका कहने का मतलब है कि चाइना से प्रोडक्ट लो, अपने हम्म। नाम का यानी कि लेबल लगवाएं और सेल कर दें अपना सेल नाम का करें, ब्रांड बनवा के। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक ठीक। और और किसी का इसके लिए अली भाई कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कोई इजाजतनामा तो नहीं लेना पड़ना कि नहीं अपना नहीं, ये नेम का कोई चक्कर ब्रांड बनाना? चक्कर चकार नहीं होता। वो आपने उनको टैक्स वगैरह पे करना है। अच्छा। तो हाँ, मैं को आपको एक और चीज़ बता ठीक दूँ, है। आपको टैक्स वगैरह लगेंगे जब आप पेमेंट करेंगे ना वो उनको डॉलर्स में, आपको टैक्स लगेंगे हाँ जी। पाकिस्तान से उनको मतलब ठीक है। पैसे देने में। आपने उसके लिए रेडोट पे एक कार्ड है, ये वर्चुअल कार्ड है। ये क्या करता है जी, आप ना इसकी हम्म। इसकी एप्लीकेशन है ना, इसकी एप्लीकेशन आप उसको ओपन करें, उसके ऊपर अकाउंट बनाएं। उसके अंदर जो है ना वो आप क्या करते हैं, जिसका यूबीएल मिजान हमें ये हमें कार्ड देते हैं ना, बैंक का कार्ड, ये हमें मोबाइल के अंदर ये कार्ड प्रोवाइड करता है, वो डॉलर्स में होता है। उसके अंदर हमने बाइनांस से डॉलर उसके अंदर डिपॉजिट करने होते हैं, फिर उससे हमने पेमेंट करनी होती है। इसका फायदा ये होता है कि हमें 1-2% टैक्स लगता है, लेकिन हम जो है ना वो 30-40-50% टैक्स से बच जाते हैं। ओके। अच्छा। मैं यहाँ ठीक। पे लिख देता हूँ, यूज रेडोट पे, रेडोट पे टू रिड्यूस टैक्स। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, लीगल है, कोई इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, बिल्कुल जो है ना हम इसको लीगली यूज कर सकते हैं, टैक्सेस। ये ठीक है। किस तरह बनता है? ये अगर आप कहते हैं तो मैं जो है ना इसको एक इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। वैसे अगर आप सर्च करें यूट्यूब के ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है। सिंपल, आप रेडोट पे की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आप भी अपनी अपनी टिकटॉक आईडी पे इसकी एक वीडियो बना के अपलोड चले कर ठीक देना है, ना। ठीक है। मतलब ये तो बहुत हम फिर फायदा होता है, इजीली वो मिसाल के तौर से। पे मैं आपको ना अपना एक ऐड अकाउंट दिखा देता हूँ यहाँ पे, मैं चले दिखा ही देता हूँ यार। ये डेमो ऐड अकाउंट है, अब ये लॉगिन होने वाला है यार। मैं आपको ना दूसरा दिखा देता हूँ। टाइम भी मेरे पास 4-5 मिनट है अभी। अच्छा जी। अह, और कौन सी स्क्रीन मैंने आपको शेयर करनी है? मैं आपको ना दूसरे ब्राउजर की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपने मुझे बताना कि आपको शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके। अच्छा जी। ठीक है। ये आपको शो हो रही है मेरा, ये जो लोडिंग हो रही है? अभी तक तो नहीं हुई, शुरू हो गई होनी। हाँ, ये शो हो रही है ना, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, हाँ जी, हो। एड मैनेजर जो शो हो रहा है ठीक आपको। है। जी जी, ओके। हो रहा है। मेटा ऐड। अच्छा, ये ऐड अकाउंट है, यहाँ पे मैं ना वही कार्ड यूज कर रहा हूँ, वीजा का कार्ड बनता है हमारा। तो अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ, हम्म। 1 सेकेंड, ये लोड हो रहा है। आपको पता है ये नेट का इशू है, तो इसलिए मैंने आज की क्लास में पहले सब कुछ प्री लोड करके रखी थी, सब कुछ पहले ओपन किया हुआ था। नहीं, आपने ठीक किया था ना। टाइम हम्म भी सेव हो गया। हम्म। चल हो जाए यार। पता नहीं यार ये क्यों नेट मसला करता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ यार। आजकल अहमद भाई आपने छोड़ दिया ड्रॉप शिपिंग करनी? ड्रॉप शिपिंग में यार रिकमेंड ही नहीं करता, करता ही नहीं हूँ। रेडोट पे अच्छा, आजकल आप क्या कर डैश रहे हैं? बोर्ड, मतलब ये आप आएंगे ना इसके ऊपर, तो यार मैं ना आपको इसके मतलब हम्म। रिलेटेड पूरी एक वीडियो बना के सेंड कर देना, लगा दूंगा उसके ऊपर, टिकटॉक के इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है। नहीं, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम में टिकटॉक पे लगा देना। चलें ठीक है, जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सबके ऊपर ही हो जाती है, वैसे मेन काम मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। होगी अब तो शो ना स्क्रीन। ये है जी,
ये कार्ड है वो जो वर्चुअल कार्ड मैंने रेट्रो पे में खरीदा हुआ है, ये $10 का मिलता है। आप मेरे रेफरेंस से अगर ज्वाइन करेंगे ना तो आपको $5 बोनस भी मिलेगा, ठीक है, फायदा होगा आपको। फिर आपने जो है ना $5, वो $5 ठीक। आपने और डिपॉजिट करने हैं, ये कार्ड खरीद लिया ना। अभी मैंने ये कार्ड लगाया हुआ है, सारी मैं पेमेंट कर रहा हूँ। अभी मिसाल के तौर पर ये ₹281 मैंने पे किया है ना, तो इसके ऊपर मैंने 5, 10 रुपये, ₹15 और टैक्स पे किया है। अदरवाइज अगर मैं अपना बैंक का कार्ड यूज़ करता यूबीएल का, तो फिर मुझे 281 ये पे करने पड़ते थे, सौ हम्म, 100 रुपया बैंक की फीस पे करनी पड़ती थी, और उसके बाद 100, 150 रुपया टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। तो ये मैंने वो बचा लिया हुआ सारा। ठीक है। ओके। ये बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक ठीक आप मुझे ठीक। बताना, मैं आपको अपना रेफरेंस शेयर करूंगा, आपको $5 का बोनस भी मिलेगा उसके। ठीक है। ओके। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओ। मैं फिर क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके। चलें फिर, मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्लास जो है ना वो अपलोड हो जाएगी कल 4 बजे। अल्लाह हाफिज़। ठीक है।